लॉकडाउन के बाद भारतीय किसान यूनियन पानीपत द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जो कि हंगामेदार रही। कारण एक ही था, कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसान संगठन जब सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान भारतीय किसान यूनियन पानीपत के प्रधान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ था, जिसको लेकर किसान यूनियन में वह मुद्दा काफी गर्माया। बैठक के दौरान किसान नेता सुधीर झाखड़ ने मौजूदा प्रधान कुलदीप बलाना पर किसान यूनियन को बिना अनुशासन के तहत चलाने के आरोप लगाए। में भारतीय किसान यूनियन के पूरे जिले का जो किसान समाज है उसको इकट्ठा किया गया, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो किसान आंदोलन चला, सबसे कम जो है प्रदर्शन व्यापक रूप से जो कम रहा वो पानीपत का रहा। इसके लिए पानीपत जिला के जो प्रधान हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की भावनाओं पर खरे नहीं उतरे और काफ़ी जो है कमियां जो है किसानों के जो हैं बात हैं, शिकायतें हैं। 5 महीने से भी ऊपर हो गया। मई के बाद मई महीने से लेकर किसान भवन की आय और खर्च का कोई लिखा जोखा नहीं है, जबकि हर दिन, ये नहीं कि आप 1 महीने में खर्च लिखोगे, आपको हर दिन जो खर्च हुआ वो लिखना पड़ेगा। वो प्रधान की जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रधान को जिम्मेवारी देते हुए किसान समाज उसको सारी जो है अधिकार जो है सौंपता है। आज लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कायरता को ढकने के लिए वो निष्क्रिय हैं। इसलिए इस बात को रोकने के लिए कि किसान समाज को ना पता चले, इसलिए झूठी जो सफाई है वो देने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में किसान समाज जो है, जो आंदोलनकारी है, देखिए पक्ष क्या है, एक पक्ष है जो सड़कों पे जो आंदोलन कर रहा है, दूसरा पक्ष है जो एसी में बैठकर आंदोलनों को देख रहा है। ये आंदोलनकारी किसानों की और एसी में बैठ के किसान हितैषी होने का दावा करने वाले पक्षों के बीच गतिरोध है। आज उसके बारे में जिले की मीटिंग थी, लेकिन जिला प्रधान ने अपनी बाहुबल का यहाँ परिचय देने के लिए भवन के खर्चे पर लोगों को बुलाने का जो है प्रयास किया, ताकि जो है ज़्यादा लोगों के हिसाब से आवाज़ जो है, जो सच्ची आवाज़ है वो दब जाएगी, लेकिन सच्ची आवाज़ नहीं दबेगी। हम निडरता से, निर्भीकता से गलत कार्यों का शुरू से विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। वहीं इन तमाम सवालों पर जब किसान यूनियन के प्रधान कुलदीप बलाना से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई और भारतीय किसान यूनियन मिलकर 5 तारीख को हरियाणा स्तरीय पंचायत का बरवाला में आयोजन किया जा रहा है, जहां हरियाणा भर से किसान भाग लेंगे और सरकार के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। कुलदीप बलाना ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते इस कानून में बदलाव नहीं करती तो इस पर किसान अपना बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हमारा 5 तारीख को बरवाड़ा में, हिसार में एक महापंचायत का आयोजन होगा और उसमें कुछ किसानों की ड्यूटी भी लगाई गई है और अपने किसानों को कहा गया है उसमें भारी से भारी संख्या में जाए, क्योंकि जो सरकार की आठधर्मिता है भाई, सरकार जो बिल्कुल अनाड़ीपने पर आई है, ना तो किसी संगठन को बुला रही, ना इसके बारे में कुछ बात कर रही और सीधे 3 अध्यादेश थोप दिए। हम ये गारंटी दे देते हैं क्योंकि इन्होंने आज से 2 दिन पहले 300 ट्रेली 400 ट्रेली इन्होंने पुल पे रुकवा दी अध्यादेश के मैटर पे। अगर आप अध्यादेश में कहते कोई सा भी स्टेट कहीं भी बेच सके, तो फिर यूपी बॉर्डर पे 400 ट्रेलियाँ क्यों रोक दी? एक ही दिन में हवाई हो गया आपका अध्यादेश है। तो इसमें सरकार के खिलाफ 5 अक्टूबर को बरवाड़ा में महापंचायत होगी, जिसमें जो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होगी, जिसमें प्योर किसान शामिल होंगे। उसमें सरकार के खिलाफ कोई न कोई कड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है। जब आप सरकार हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो सरकार हड़ताल तक का भी, किसान है हड़ताल पे भी जा सकते हैं। इसके लिए जनता, सरकार और ये दोनों दुखी होंगे। अगर एक बात कहता हूँ मैं सरकार को, अगर नहीं चेती तो किसान ऐसा एक्शन भी ले सकता, अपनी फसल जो अपनी सब्जियां हैं उनको बांटने का भी डिसीजन ले सकता है। अगर भाई हम क्यों सरकार के लिए, समाज के लिए सोचते, जब कोई सरकार समाज किसान के लिए नहीं सोचती। और हड़ताल जैसे अगर कड़े डिसीजन हुए तो विदेशों से आप लाकर सरकार किसानों को सब्जी नहीं खिला सकती, आम आदमी को, क्योंकि जब आप सुनाई नहीं कर रहे, एक तानाशाही रूप अपना रहे हो। तो ये 5 तारीख को बरवाड़ा के लिए किसानों को कहा गया है भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ महापंचायत में पहुँचे और जो सरकार के खिलाफ जो वहाँ मौके पर, चाहे असहयोग हो, चाहे भाई सब्जी का हो या हड़ताल पे जाना हो, कोई न कोई कड़ा एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। सरकार का असहयोग भी हो सकता है,
भाई आपसे ना लेंगे ना देंगे भाई, हमारा वास्ता नहीं रहा आपसे। मासिक बैठक में भारतीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र आर्या ने भी भाग लिया और उन्होंने 8 तारीख को क्षेत्र में देश के तमाम किसान हितैषी संगठनों के आने का दावा किया और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सभी के माध्यम से सारे हरियाणा प्रदेश के किसानों से और पूरे देश के किसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 8 अक्टूबर को कंबोज धर्मशाला कुरुक्षेत्र में पूरे देश के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 8 तारीख को कंबोज धर्मशाला में सारे किसान संगठनों को इकट्ठा करके एक पूरा देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। क्योंकि ये जो जिद्दी सरकार है, ये लाठी और गोली की सरकार है, ये केवल हरियाणा और पंजाब से काबू आने वाली नहीं है। ये इनकी राजनीतिक सोच है। ये समझते हैं हरियाणा और पंजाब में कुल मिला के 23 लोकसभा सीटें हैं। जब तक हम 545 लोकसभा सीटों पर इनकी वार नहीं करेंगे, इनके सांसदों का मुंह काला नहीं करेंगे, तब तक ये किसी भी तरीके से बाज आने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इन 3 अध्यादेशों से पहले जो एक मसला अब उठ गया है, वो हरियाणा सरकार जो है वो धान खरीद में, चाहे वो प्राइवेट परचेज हो चाहे वो गवर्नमेंट की परचेज हो, पूरे तरीके से फेल रही है। जब से ये मुख्यमंत्री हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी बने हैं, ये 16वां धान खरीद का सीजन है और हर बार ये समय रहते हुए ना तो सेलर वाले के साथ बात करते, ना आड़ती के साथ बात करते, ना ही किसान के साथ बात करते। ये 12वां खरीद फसल का सीजन है कि हर बार 12 के 12 सीजनों में जूत बजा है। मंडी में हड़ताल हुई है, मंडियों के ताले लगे हैं और आज 15 दिन हो गए किसान मंडियों में अपनी जो फसल है वो खराब हो रही है और नंगे बदन किसान वहां पड़ा है। बिल्कुल बुरा हाल है। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि अब किसानों की हक की लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।